हाँ जी, चलिए तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, आज सिलोजिज्म के आगे के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि दोस्तों हम प्रैक्टिस में कुछ हाई लेवल प्रश्नों को भी उठाने वाले हैं, है ना, कुछ हाई लेवल प्रश्नों को भी उठाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आइए इन हाई लेवल प्रश्नों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, वो सारी चीजें जान लेते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज के इस हाई लेवल प्रश्न में हम लोग ने क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, देखिए तो आज के इस हाई लेवल प्रश्न में दोस्तों क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हम कोशिश करेंगे यहां पर 50 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज लगाएंगे। और ये सारे के सारे एमसीक्यूज दोस्तों हाई लेवल के होने वाले। ठीक है, इसका लेवल आपको अभी पहले ही सवाल से पता चल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों हाई लेवल बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि मुझे कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आज हम लोग यहां पर ओनली केस भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओनली केस से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ओनली केस का मतलब होता है केवल। ठीक है, केवल वाला केस। उसके बाद दोस्तों दूसरा हम यहां पर आज पढ़ने वाले हैं ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है दोस्तों केवल कुछ, केवल कुछ। तो केवल कुछ वाला भी केस हम यहां पर आज पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में परसेंटेज का केस भी हम यहां पर आज देखने वाले हैं। अब ये परसेंटेज कौन सी वाला है वो भी हम एक बार आपको बता देंगे। तो परसेंटेज का केस भी आज आप देखेंगे, लेकिन सारे के सारे जो केसेस हैं वो हम सवालों के माध्यम से यानी कि क्वेश्चंस के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और मैं आप लोगों को समय भी देता हूं, आप पहले खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल आपके सामने है और मैं आपको यहां पर समय देता हूं 20 सेकंड। क्या आप लगा सकते हो उस क्वेश्चन को? देखो जरा। देखिए सबसे पहले बताओ दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नया क्या देखने को मिला? इसमें नया ये देखने को मिला कि यहां पर दोस्तों आपको ओनली अ फ्यू लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में कह रहे हैं केवल कुछ। देखिए अगर आपने ये पढ़ा नहीं है ना तो आप ये सोच लो कि आपने सिलोजिज्म जितना भी पढ़ा हो आप इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते। लेकिन क्योंकि ये आपके सिलोजिज्म का ही हिस्सा है, आपके एग्जाम में भी इसके प्रश्न दोस्तों देखे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसको पढ़ना तो पड़ेगा। बता सकते हो? तो यहां पर देखा जाए तो कई लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, बट मैक्सिमम लोगों का बी आ रहा है। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हो कि ये ओनली अ फ्यू यानी कि केवल कुछ कैसे बनाया जाएगा? देखिए इसमें सबसे बड़ी गलती जो एक स्टूडेंट कर सकता है वो ये हो सकता है। देखिए पहले एक नॉर्मल तरीके से करते हैं। कोई भी पिग काऊ नहीं है तो पिग का कोई भी हिस्सा दोस्तों काऊ में नहीं जा सकता। पिग का कोई भी हिस्सा काऊ में नहीं जा सकता। आपने ऐसे ही बनाया होगा। ठीक, उसके बाद केवल कुछ काऊ बफेलो में है। अब देखो मुझे नहीं पता आपने क्या बनाया, लेकिन अगर ऐसा मान के चलते हैं कि भाई एक स्टूडेंट को इस तरीके से आता है ओनली अ फ्यू काऊ, तो इसमें हो सकता है कि वो लोग कहें कि सर केवल कुछ लिखा है तो हम कुछ ले लेते हैं, कुछ का मतलब सम होता है। तो हो सकता है उन लोगों ने ऐसा बना दिया हो कि काऊ का कुछ हिस्सा किसमें है? बफेलो यानी कि भैंस में है। सही है। और कुछ बफेलो लायन में है तो कुछ बफेलो किसमें चला गया? लायन में। क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाया? हाँ या ना का जवाब देना जल्दी से सभी लोग। ठीक, चलिए एक बार देख लेते हैं। काऊ का कुछ हिस्सा लायन में नहीं है। क्या दोस्तों काऊ का ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है जो कि लायन में नहीं है? अरे काऊ का लायन से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, दोनों के दोनों गोले कैसे हैं? बाहर हैं। तो ये तो डाउटफुल में गलत हो गया भाई, हटा देते हैं। सभी बफेलो पिग में चले जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? दोस्तों यहां पर दूसरा वाला कई लोगों ने सही कर दिया, दूसरा वाला कई लोगों ने सही कर दिया, इसीलिए तो आपका आंसर बी आ रहा था। बट मुझे एक बात बताइए, सारे के सारे बफेलो पिग में चले जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है दोस्तों, संभावना का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपके सामने संभावना लिखी नहीं है। तो आपके सामने क्या लिखा है? केवल इतना लिखा है सभी बफेलो पिग हैं। आप बताइए क्या सभी के सभी बफेलो पिग में हैं? तो आपको क्या नहीं सर दिख तो नहीं रहे।
तो क्या ये डाउट में हो जाएगा? नहीं, आप पहले खुद से देखो क्या सारे बफेलो पिग में हैं? बोले नहीं, दिख तो नहीं रहे। अच्छा, अब सोचो कि क्या जा सकते हैं दोस्तों? क्या ये सारे के सारे बफेलो उठ के पिग में जा सकते हैं? भाई साहब, अगर ये पूरा का पूरा बफेलो उठकर पिग में चला गया तो बफेलो का ये हिस्सा भी जाएगा, और ये किसका भी हिस्सा है? काऊ का। और काऊ तो कभी पिग में दोस्तों जा ही नहीं सकता। तो जब काऊ पूरा का पूरा कभी पिग में नहीं जा सकता तो काऊ का ये हिस्सा भी नहीं जाएगा जो बफेलो में है, तो फिर बफेलो कैसे पूरा चला जाएगा? नहीं जा सकता ना। यानी कि ये क्या है? ये बात 100% गलत है। और गलत की संभावना भी क्या होती है? गलत ही होती है। मैंने आपको बताया था गलत की संभावना भी गलत होती है। दोनों के दोनों दोस्तों फॉलो नहीं करेंगे। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइदर। इक्का दुक्का आंसर कोई डी लगा रहा था, डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका आंसर भले ही चलो सही हो गया, लेकिन जो आपने डायग्राम बनाया है वो टोटली गलत बनाया है, क्योंकि ओनली अ फ्यू केस को कभी ऐसे नहीं बनाया जाता। तो आइए दोस्तों पहले उसको सीख लेते हैं, उसके बाद, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ओनली का फ्यू केस, ओनली के बहुत सारे हैं। तो चलिए एक बार सीख लें इसको। चलिए दोस्तों आइए सीख लेते हैं। किसको? ओनली अ फ्यू को। ठीक है, और इसको भी सीखेंगे। चलिए 2 सेकंड का समय लूंगा बस आपको सिखाने के लिए, लेकिन ये जरूरी है, आपको सीखना जरूरी, आपको सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। देखिए, ओनली अ फ्यू, और ओनली अ फ्यू का मतलब मैंने क्या बोला आपसे? ओनली अ फ्यू का मतलब होता है केवल, केवल कुछ। ठीक, केवल कुछ। देखिएगा दोस्तों, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ। देखो, अगर यहां ओनली नहीं होता, केवल फ्यू कुछ होता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, आपने जैसा बनाया वैसे ही बनना चाहिए था। लेकिन ओनली लिख देने से पूरा का पूरा सेंस बदल गया। रीजनिंग के अंदर दोस्तों शब्दों का सेंस, शब्दों का भाव बहुत जरूरी होता है। वो कहना क्या चाहता है आपसे? तो वो आपसे ये कहना चाहता है कि केवल कुछ, केवल कुछ। तो केवल कुछ का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए एक स्टेटमेंट दोस्तों आपको दिया हुआ है, ओनली अ, यहां पर लिख देता हूं, यहां लिख दिया दोस्तों, यहां पर दिया हुआ स्टेटमेंट, ओनली अ फ्यू कैट आर डॉग। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो क्या हो जाएगा? केवल कुछ, केवल कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, यही तो लिखा हुआ है। अच्छा बताइए दोस्तों कि देखो, कई लोग ये सोचते हैं कि ओनली अ फ्यू का मतलब कुछ ही होता है, यानी सम होता है। अगर ओनली अ फ्यू का मतलब सम ही होता तो फिर केवल लगाने की जरूरत क्या पड़ती? कुछ तो होगा दोस्तों केवल में। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां पर कि ओनली अ फ्यू का जो मतलब होता है वो ये होता है कि देखो, केवल का मतलब क्या होता है? केवल कुछ। यानी कि अब इसने क्या कर दिया? स्पेसिफिक कर दिया। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? निश्चित कर दिया। यानी कि इसने अब आपको बता दिया कि कितना हिस्सा जाएगा कैट का बिल्ली में, डॉग में, यानी कि केवल कुछ ही जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो बिल्ली है, ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कोई बिल्ली, यहीं पर बना देते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहां पर कोई बिल्ली है, तो और यहां पर दोस्तों कुत्ता है, तो ये कह रहा है कि केवल कुछ बिल्ली डॉग में है, केवल कुछ ही होंगी, बाकी नहीं हो सकती। तो आप क्या करोगे दोस्तों? केवल कुछ का मतलब होता है कि भाई बिल्ली का कुछ हिस्सा आप डॉग में रख दो। और कैसे रखना है पता है? इसी तरीके से रखना है, ये रख दिया। लेकिन आप कहोगे सर ये तो सम का डायग्राम बन गया। अब सुनो ध्यान से, केवल कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, यानी कि केवल कुछ बिल्ली ही कुत्ते हो सकते, केवल कुछ ही बिल्ली कुत्ते होंगे। मतलब कि बिल्ली का कुछ हिस्सा अगर आपने कुत्ते में रख दिया तो केवल ओनली यही हिस्सा कुत्ते में जा सकता है, बाकी का नहीं जा सकता। तो ओनली जब भी लग जाता है तो उसका मतलब यह होता है कि वो हिस्सा जो आप दे रहे हो ना दूसरे में, वही जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। यानी कि नहीं की बात इसमें छुपी हुई होती है। ओनली का मतलब होता है केवल तुम ही जा सकते हो, यानी कि बाकी सबके लिए क्या हो गया? मना हो गया। तो मैंने बोला नहीं बाकी सबको मना, मैंने बोला केवल तुम जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लीजिए यहां पर 3 लोग खड़े हुए हैं और एक बड़ा सा कमरा है,
और मैंने बोला 1 2 3 लोग हैं, मैंने बोला केवल एक व्यक्ति ही इस कमरे में जा सकता है, तो मैंने बाकी दोनों को क्या कर दिया, मना कर दिया। मैंने डायरेक्टली नहीं बोला उससे कि तुम नहीं जाओगे, मैंने बोला केवल तुम ही जा सकते हो। तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या हुआ कि केवल ये जाएगा तो बाकी दोनों नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि अगर केवल बिल्ली का कुछ ही हिस्सा डॉग में जा सकता है तो बाकी बचा नहीं जा सकता। अब बाकी बचा अगर नहीं जाएगा तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो बाकी बचा जो हिस्सा है उसका हम इसके साथ क्रॉस कर देंगे। ये होता है इसका सही रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी दोस्तों ओनली अ फ्यू का केस आता है, केवल कुछ का जब भी केस आता है, तो केवल कुछ में आपने देखा कि कुछ हिस्सा डॉग में जाएगा, लेकिन बाकी का जो बचा हिस्सा है उसको मैंने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि बाकी का जो बचा हिस्सा है उसमें मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया जो नहीं जा रहा, यानी कि बाकी का पूरा जो बचा हिस्सा है वो इससे रिप्रेजेंट हो गया, यानी कि बाकी का जो बचा हिस्सा है वो इसमें नहीं जा रहा। तो आप बताइए इसको कि कैट का कुछ हिस्सा डॉग में जा रहा है, इसका मतलब कि सम की बात भी इसके अंदर फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन साथ ही साथ आप देखो तो कैट का कुछ हिस्सा डॉग में नहीं भी जा रहा है, इसका मतलब सम नोट की भी बात हो रही है। तो बेसिकली दोस्तों मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि ओनली अ फ्यू जो केस होता है वो सम और सम नोट को मिला के बनता है। सम और सम नोट के डायग्राम को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं ओनली अ फ्यू केस। ये समझ में आ गया? तो याद रखिएगा कि सम और सम नोट दोनों को जब मिला देते हैं तो वो ओनली अ फ्यू केस बना देता है। तो इस बात को आप ऐसे याद रखना कि जब भी कभी ओनली अ फ्यू आता है तो इसमें दोस्तों नहीं वाली बात छुपी हुई होती है कि कुछ हिस्से को तो जाने को बोला जा रहा है लेकिन बाकी बचे हिस्से को मना कर दिया जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये बनता है इसका सही डायग्राम। अब बताइए दोस्तों कैसे बनाओगे? तो ओनली अ फ्यू केस आपको क्लियर हो गया 100%। चलिए, तो अब जो हमारा सवाल था दोस्तों, अब अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा? तो देखिए भाई, कोई भी पिक काऊ में नहीं है, तो देखो भाई पिक का कोई भी हिस्सा कभी भी काऊ में नहीं जा सकता। अब देखो केवल कुछ काऊ बफेलो में है, तो मैंने क्या बोला, तो ओनली अ फ्यू का बेटा मतलब क्या होता है? ओनली अ फ्यू का मतलब होता है जिसमें सम और सम नोट दोनों के डायग्राम बनेंगे, यानी कि दोनों बातें एक साथ होंगी। यानी कि काऊ का कुछ ही हिस्सा केवल जा सकता है, तो काऊ का कुछ हिस्सा मैंने बफेलो में कर दिया, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन बाकी का कुछ नहीं जाएगा तो इसका क्रॉस कर दिया। ऐसे बनता है इसका सही डायग्राम। जितने भी लोगों को क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप मारो, क्योंकि आज आप लोगों ने बहुत अच्छी और बहुत हाई लेवल की चीज सीखी है इस चैप्टर के अंदर। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन होते हैं कि भाई ऐसा बनना है कि वैसा बनना है, कैसे बनना है। एक बार थम्स अप मारो जल्दी से। और कुछ बफेलो किसमें? लायन में। तो बफेलो का कुछ हिस्सा किसमें आ गया? लायन में। अब दोस्तों हमें आंसर निकालना है। अब देखते हैं हमारा आंसर सही होता है गलत होता है। कुछ काऊ लायन में नहीं है। क्या दोस्तों काऊ का ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है? ये पूरे का पूरा, ये पूरे के पूरे काऊ का क्या कुछ ऐसा हिस्सा दिख रहा है जो कि लायन के साथ क्रॉस करके बैठा हो? देखो कई लोगों को दिखने लगता है, कई लोगों को ऐसा दिखने लगता है कि भाई काऊ का कुछ हिस्सा सर ऐसा है जो कि बफेलो में नहीं है, ठीक है ना, और बफेलो का कुछ हिस्सा किसमें? बोले लायन में। तो कई लोगों को ये दिखता है कि सर काऊ का भी तो कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि क्रॉस करके बैठा है, किसके साथ? बोले लायन के साथ। लायन के साथ क्यों क्रॉस करके बैठा है यार? क्योंकि सर लायन का कुछ हिस्सा बफेलो में है ना, तो जब ये वाला बचा वाला हिस्सा अगर बफेलो में नहीं जाएगा तो सर बफेलो में नहीं जाएगा तो यहां भी नहीं जाएगा, मतलब लायन में भी नहीं जाएगा। ये कई लोग ऐसा सोच लेते हैं, बट ये गलत है। क्योंकि दोस्तों यहां पर जो लायन की जब बात होती है तो लायन का मतलब कि वो पूरे लायन की बात करता है, और पूरे लायन का मतलब ये पूरा का पूरा जो बाउंड्री हमने लिया है, माना है लायन का हिस्सा। तो क्या दोस्तों काऊ का जो ये वाला हिस्सा है, क्या ये पूरे लायन में नहीं जा सकता? नहीं नहीं, लायन के एक पार्ट में नहीं जा सकता जो बफेलो में है, लेकिन दोस्तों ये वाला हिस्सा बाकी हिस्से में तो जा सकता है। क्या पूरे हिस्से से मना किया क्या? नहीं, पूरे हिस्से से नहीं, हाँ बफेलो के हिस्से से मना करा है, और बफेलो का कुछ हिस्सा लायन में, तो इस हिस्से में नहीं जा सकता, बट बाकी में तो जा सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? डाउटफुल में ही रहेगा, यानी कि काऊ का लायन के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ एक हिस्से में नहीं जा सकता लेकिन पूरे में तो जा सकता है। क्लियर? दूसरा दोस्तों, क्या सारे के सारे बफेलो पिग में चले जाएं? क्या इसकी संभावना हो सकती है? क्या दोस्तों ये पूरा का पूरा बफेलो उठकर पिग में जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर पूरा का पूरा बफेलो उठकर पिग में जाएगा तो ये हिस्सा भी जाएगा ना बफेलो का, लेकिन ये हिस्सा तो काऊ का है, और काऊ कभी पिग में जा नहीं सकता, मना किया है। तो बेसिकली देखा जाए तो बफेलो का
कुछ हिस्सा जो है वो पिग में नहीं जा सकता। तो जब कुछ हिस्सा नहीं जा सकता तो पूरा हिस्सा तो कभी जा ही नहीं सकता, उसकी संभावना कभी नहीं हो सकती। आंसर क्या आएगा? ना इधर आएगा। ये समझ में आ गया सभी को? चले आगे, चलिए अगला सवाल। अब दोस्तों क्योंकि आपने ओनली अ फ्यू पढ़ लिया है, अब आप इसका आंसर मुझे लगा दोगे, जल्दी से लगा दो। अब ओनली अ फ्यू के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आप कर लोगे, जल्दी से लगाओ। ठीक है, चलिए दोस्तों, ओनली अ फ्यू ब्लैक इज रेड, मतलब कि केवल कुछ ब्लैक रेड में है, तो ब्लैक का केवल कुछ हिस्सा ही रेड में आएगा, यानी कि बाकी हिस्से को तो मना कर दिया ना उसने। दोस्तों कुछ रेड येलो में है, तो येलो का कुछ हिस्सा किस में आ गया दोस्तों? रेड में आ गया। कुछ येलो रेड में आ गए, कुछ रेड येलो में आ गए, और कुछ येलो ऑरेंज में है। तो यहां पर एक काम करते हैं, ऑरेंज का कुछ हिस्सा येलो में और येलो का कुछ हिस्सा ऑरेंज में। ठीक, अब देखो कोई भी ऑरेंज रेड नहीं है दोस्तों। क्या ऑरेंज का रेड के साथ कोई लेना देना है? नहीं, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। और मैंने बोला जब दो लोगों का कोई कनेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? वो तो डाउट में जाना ही जाना है, 100% है। अच्छा, कुछ रेड नहीं जाए ब्लैक में, क्या इसकी संभावना हो सकती है? तो मैंने आपसे बोला थोड़ी देर के लिए आप संभावना को भूल जाओ, सोचो ये है ही नहीं। आप सिंपल बताओ कि इसका आंसर सही है, गलत है कि डाउटफुल है। तो दोस्तों कुछ रेड नहीं है ब्लैक में। क्या दोस्तों आपको रेड का ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है जो कि ब्लैक में नहीं है? कई लोगों को दिखने लगता है, कई लोगों को दिखने लगता है। अरे भैया, ब्लैक का कुछ हिस्सा है जो रेड में नहीं जा सकता, बट रेड का दोस्तों कोई हिस्सा है जो कि ब्लैक के साथ क्रॉस करके बैठा। कई लोग कहते हैं हाँ सर ये देखो ना क्रॉस करके बैठा तो है सर, क्रॉस करके। अरे किसका क्रॉस है? वो ब्लैक का हिस्सा है। तो ब्लैक का सम पार्ट कभी रेड में नहीं जा सकता, बट रेड को मना नहीं किया कि वो ब्लैक में नहीं आ सकता। रेड पूरा ही दोस्तों ब्लैक में आ सकता है। इस हिस्से से नहीं मिलेगा लेकिन बाकी से तो आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों एक बड़ा सा गोला था, मान लीजिए बड़ा सा एक हॉल है जिसका नाम है ब्लैक, और इसके अंदर एक कमरा है छोटा सा, बात मेरी समझना, और एक दोस्तों बड़ा सा हॉल है जिसका नाम है रेड। तो मैंने किसका क्रॉस किया? इस पूरे बड़े वाले हॉल के अंदर एक छोटा सा कमरा है, तो इस पूरे बड़े वाले हॉल के अंदर जो कमरा है उस कमरे का क्रॉस लगा दिया मैंने रेड के साथ। तो ये कमरा कभी रेड में नहीं जा सकता, ये रेड कभी कमरे में नहीं आ सकता, बट हॉल में तो जा सकता है ना। हॉल के लिए तो मना नहीं किया किसी ने। तो दोस्तों ये रेड जो है वो इसमें आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, उसकी मर्जी, यानी कि डाउटफुल है। और आप बताइए दोस्तों अगर ये भी डाउटफुल है तो डाउटफुल की संभावना क्या होती है? हमेशा सही होती है। हमने यही सीखा ना, डाउटफुल की अगर पॉसिबिलिटी पूछी जाए तो हमेशा सही हो जाएगी। तो डाउटफुल की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? सही। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओनली 2 हमारा आंसर सही बैठेगा, ओनली 2 आंसर हमारा फॉलो करेगा। ये क्लियर हो गया सबको? ओनली 2 हमारा फॉलो कर जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं शुरू के 10 सवाल जो ओनली केस, ओनली अ फ्यू केस है, मुझे उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। मैंने जल्दबाजी करी, आप में से कई लोगों के सर के ऊपर से निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं। मेरा पढ़ाया पढ़ाया मेहनत करा सब बेकार। तो मुझे कोई जल्दबाजी, अगले 10 क्वेश्चन जो होंगे उसमें भी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि उसमें मैं परसेंटेज का केस, ओनली का केस दोनों को ऐड करवा के पढ़वाऊंगा। आज हम हाई लेवल सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट 25-30 क्वेश्चन है उसमें मैं जल्दी खींच दूंगा, क्योंकि वो होगी प्रैक्टिस। तो मुझे शुरू के 20 क्वेश्चन में कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल ना करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि कई लोगों को लगता है सर बहुत स्लो चल रहे हैं, जल्दी करिए जल्दी करिए। जल्दी करने से क्या ही होगा दोस्तों? है यहां आपको जल्दी जल्दी पड़ी रहती, जल्दी करो, लेकिन जब उस दिन नहीं करोगे जल्दी ना, उस दिन तो करोगे सर आराम आराम से करने दो, ये रात खत्म ही ना हो कभी। चलो देखो, अरे जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आप यही तो सोचोगे ये रात कभी खत्म ना हो, ये खुशी कभी खत्म ना हो। जिस दिन आपका सिलेक्शन, मैं उस रात की बात कर रहा हूं, है ना? देखिए दोस्तों, सारे के सारे टाइम किस में है? डेट में है।
तो सारे के सारे जो टाइम है वो किसके अंदर हो जाएंगे, डेट के अंदर हो जाएंगे। बोलो सही है नहीं सही है, पक्का है ना। सभी डेट डे में है, सारे के सारे दोस्तों डेट किसके अंदर हैं, डे के अंदर हैं। अच्छा ओनली अ फ्यू लिखा है ना, तो केवल कुछ डे मंथ में है, तो डे का दोस्तों केवल कुछ हिस्सा ही मंथ में आएगा, क्योंकि उसने बोला केवल कुछ आएगा, तो जो पूरा का पूरा डे है उसका कुछ हिस्सा तो मंथ में चला गया, तो जो बाकी बचा हिस्सा है वो नहीं जाएगा, तो बाकी बचे हिस्से को मैंने इससे रिप्रेजेंट करके क्रॉस लगा दिया। आप समझ गए मेरी बात, ठीक है चलिए। और दोस्तों कोई भी मंथ वीक में नहीं है, तो एक काम करता हूं, मंथ का कोई भी हिस्सा वीक में नहीं है, तो मंथ का मैंने क्रॉस लगा दिया किसके साथ, वीक के साथ। ये बताइए कुछ टाइम मंथ में है, टाइम का कुछ हिस्सा मंथ में है, दोस्तों दोनों का कोई लेना देना नहीं है, डाउटफुल में गलत। कोई भी वीक डे में नहीं है दोस्तों, वीक का डे के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। देखो वीक कभी भी इस मंथ में नहीं जा सकता। किसने बोला कि वीक दोस्तों कभी डे में कहीं नहीं जा सकता, अरे इसमें नहीं जाएगा लेकिन इधर तो जा सकता है, ये भी डाउटफुल में आ गया। अच्छा कोई भी डे मंथ में ना जाए, क्या इसकी संभावना हो सकती है, तो आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए संभावना छुपा लो, आप केवल बताओ कि कोई भी डे मंथ में ना जाए, क्या ये सही है गलत है कि डाउटफुल है। तो देखो कोई भी डे मंथ में ना जाए, दोस्तों ये तो गलत है, 100% गलत है। बोलो क्यों, क्योंकि कोई भी डे मंथ में ना जाए इसकी संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि डे का कुछ हिस्सा तो हमेशा मंथ में रहेगा, डे का हिस्सा तो हमेशा, 100% गलत। आंसर क्या आएगा, नन फॉलो, दोनों के दोनों गलत आएंगे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। काफी लोगों ने गलत कर दिया, ये समझ में आ गया भाई सभी को, भाई दोनों के दोनों गलत है बेटा, क्योंकि जो डे का कुछ हिस्सा मंथ में अगर हमेशा, भाई आपके बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला, देखो आपसे बोला गया है कि यहां पर दोस्तों ओनली अ फ्यू डेज मंथ, तो केवल कुछ डे मंथ में है, तो दोस्तों डे का कुछ हिस्सा अगर मंथ में है, केवल कुछ है ना, तो क्या दोस्तों सारे कोई भी डे मंथ में ना जाए, ऐसा कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। आंसर क्या आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, रेडी, चलिए देखिए जरा पढ़िए इसको। ये तो खैर 20 सेकंड का नहीं है, ये कम से कम 40 का है, एक बार 40 में करके बताओ। है आज मजा आ जाएगा। आज जो लोग ये सोचते हैं कि सिलोजिज्म तो बड़ा ही हलवा सा चैप्टर है, हम तो बहुत आराम से लगा लेते हैं, ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, आज आपके बाएं हाथ में इतना दर्द होने वाला है ना, मैं क्या ही बताऊं। चलिए रेडी, आ जाओ भाई, बना दें। कुछ समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत। है थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया, क्या चल रहा है ये। चलिए देखते हैं कितने लोग इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। देखो मैं यहां बना देता हूं, देखो सारे के सारे फैन किस में, स्विच में, तो सारे के सारे दोस्तों फैन किसके अंदर है, स्विच के अंदर है, कोई दिक्कत। ये बताइए कुछ स्विच ऑन में है, तो ऑन में हो गए कुछ स्विच, सभी ऑफ बटन में है, छोड़ दो अभी है ही नहीं, सभी बटन लाइट में छोड़ दो, कोई भी ऑफ ऑन में नहीं है, यहां से बनाते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या हो गया, ऑफ का कोई भी हिस्सा कभी भी ऑन में नहीं जा सकता, और सभी ऑफ बटन में है, तो सारे के सारे दोस्तों ऑफ किसके अंदर हो गए, बटन के अंदर हो गए। कोई दिक्कत है क्या किसी को। और यहां पर सभी बटन लाइट में है, लो भैया सारे के सारे बटन किसके अंदर हो गए, लाइट के अंदर हो गए। ये बन जाएगा इसका करेक्ट डायग्राम। कितने लोगों को यही डायग्राम बनाया भाई, ठीक है। कोई भी ऑफ ऑन में नहीं है, सारे ऑफ बटन में है, सारे बटन लाइट में है। बट ये ध्यान रखना यहां पर क्रॉस किसका लगा था दोस्तों, ऑफ का क्रॉस लगा है, किसके साथ, ऑन के साथ। ये बात याद रखना, यहां पर क्रॉस किसका लगा है, ऑफ का क्रॉस लगा है, किसके साथ, ऑन के साथ, ठीक है। चलो इधर आओ, ये बताइए कुछ स्विच जो कि ऑन में है, ये देखो कुछ स्विच जो ऑन में है, तो पहले तो ये बताओ कौन से वो स्विच हैं जो ऑन में है, तो आप कहोगे ये वाले। तो कुछ स्विच जो ऑन में है, यानी कि दोस्तों वो स्पेसिफिक इसी वाले हिस्से की बात कर रहा है, पर्टिकुलरली वो इसी हिस्से की बात कर रहा है।
तो ये वाले स्विच जो ऑन में है, यानी कि ये वाला हिस्सा, तो वो स्विच जो ऑन में है वो लाइट में भी है, क्या इसकी संभावना हो सकती है? तो आप बताइए दोस्तों, स्विच का ये वाला हिस्सा जो ऑन में है वो लाइट में भी चला जाए, क्या इसकी संभावना हो सकती है? भैया मेरे, ऑन जो है पहले देखा करो किस में नहीं जा सकता। तो दोस्तों इस पूरे के पूरे ऑन का क्रॉस किसके साथ लगा है? ऑफ के साथ। तो ऑन कभी भी इस वाली बाउंड्री में नहीं जा सकता, बस इसके अलावा कहीं भी जा सकता है। तो ऑन का ये वाला हिस्सा भी दोस्तों लाइट में जा सकता है, संभावना सही हो जाएगी, संभावना सही हो जाएगी। आंसर आएगा पहला वाला तो सही, पहला वाला तो सही है। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं। सभी ऑन नॉट बटन, क्या दोस्तों सारे के सारे ऑन बटन में नहीं है? दोस्तों ऑन का क्रॉस किसके साथ है? ऑन कभी भी इस ऑफ में नहीं जा सकता, लेकिन ये कह रहा है कि सारे ऑन बटन में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? ऑन तो बटन में जा सकते, नहीं जा सकते, उसकी मर्जी, डाउटफुल है। तो ये वाला क्या हो गया? डाउटफुल है, क्योंकि उसका कोई लेना देना ही नहीं है बटन के साथ। भाई ऑन कभी भी इस बाउंड्री में नहीं जाएगा, लेकिन इस हॉल में तो जा सकता है, कमरे में नहीं जाएगा, हॉल में जा सकता है। अच्छा बताइए, कोई भी फैन बटन में ना जाए, क्या इसकी संभावना हो सकती है? कोई भी फैन बटन में ना जाए, कोई भी फैन बटन में ना जाए, क्या इसकी संभावना हो सकती है? दोस्तों बटन का और फैन का तो कोई लेना देना नहीं है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो जब कनेक्शन नहीं होता तो उसका आंसर क्या होता है? डाउटफुल। और डाउटफुल की पॉसिबिलिटी बेटा क्या होती है? सही होती है हमेशा। इसका मतलब तीसरा वाला क्या हो जाएगा? सही। यानी कि कोई भी फैन बटन में ना जाए, इसकी संभावना हो सकती है। हो सकता है दोस्तों फैन कभी भी बटन में ना जाए, उसकी मर्जी, क्योंकि डाउट में है, हमें नहीं पता, हमसे बोला ही नहीं गया उसके बारे में। कुछ ऑफ बोथ फैन और स्विच पॉसिबिलिटी, दोस्तों कुछ ऑफ फैन और स्विच दोनों के होने की संभावना है क्या? तो पहले देखो किसकी बात हो रही है? कुछ ऑफ की। ऑफ कहां पर है दोस्तों? ऑफ है ये। तो क्या ऑफ का कुछ ऐसा हिस्सा आपको दिख रहा है जो फैन और स्विच दोनों में चले जाएं और इसकी संभावना हो जाए? फैन और स्विच दोनों में, हाँ दोस्तों ऑफ कभी भी किसमें नहीं जा सकता। आप हमेशा ये देखा करो कि ऑफ की बाउंड्री का क्रॉस कहीं लगा हुआ है क्या? तो आप कहोगे हाँ भाई ऑन के साथ लगा है, लेकिन ऑफ जो है वो फैन या फिर स्विच में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, उसकी मर्जी, डाउटफुल है, क्योंकि इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों जब लेना देना नहीं है तो डाउटफुल होता है, और डाउटफुल की पॉसिबिलिटी क्या होती है? सही होती है। तो आंसर आएगा पहला सही, तीसरा सही, चौथा सही। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था? ये असली दर्जे का एक बहुत ही हाई लेवल प्रश्न है। एक्चुअल में ये बहुत हाई लेवल प्रश्न है। अगर आपने इस प्रश्न को भी बहुत आसानी से कर दिया तो मान के चलिए कि आपका सिलोजिज्म बहुत अच्छा हो गया। सच में आपका सिलोजिज्म बहुत अच्छा हुआ। जल्दी से बताइए कितने लोगों का दोस्तों ये सही हुआ है? आज की क्लास हर किसी के लिए नहीं है। आज की क्लास केवल और केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और आज की क्लास हर कोई झेल भी नहीं पाएगा, ये भी मैं आपको पहले बता देता हूं। ठीक है, अगला सवाल। रेडी हैं सभी लोग? चलिए अगला सवाल झेल के बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तहलका, मजा बांध दिया। आज आप लोग कुछ खा पी के आए हो क्या? इतने बढ़िया सही आंसर कैसे लगा रहे हो आप? क्या बात है भाई, मजा बांधिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या लगता है आपको? आइए देख लें, समझ लें। देखो यहां बना लेते हैं। कंट्रोल का कुछ हिस्सा किसमें है? ऑल्ट में। सुनना ध्यान से दोस्तों, कंट्रोल का कुछ हिस्सा किसमें है? ऑल्ट में है। ये बताइए सभी ऑल्ट शिफ्ट में है? सारे के सारे ऑल्ट किसके अंदर है? शिफ्ट के अंदर। अच्छा ये बताइए सभी कंट्रोल टॉगल में है? तो सारे के सारे कंट्रोल किसके अंदर हो गए दोस्तों? टॉगल के अंदर हो गए। कोई दिक्कत है क्या किसी को? अच्छा कोई भी शिफ्ट कैप्लॉक्स में नहीं है,
तो शिफ्ट का हम क्रॉस लगा देते हैं किसके साथ? कैप्स लॉक के साथ, कैप्स लॉक के साथ, ठीक है। और सभी कैप्स लॉक टैब में है, तो सारे के सारे दोस्तों कैप्स लॉक किसके अंदर है? टैब के अंदर है। और सभी शिफ्ट किसके अंदर है? टॉगल के अंदर है। लो, सारे के सारे शिफ्ट दोस्तों टॉगल के अंदर चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो फंस गए भाई साहब, आपको नहीं लगता फंस गए? सारे के सारे जो शिफ्ट हैं वो टॉगल के अंदर चले गए। हमें अब पूरा का पूरा शिफ्ट उठा के दोस्तों टॉगल के अंदर रखना है। अब बताओ कैसे रख सकते हैं? पूरा शिफ्ट मुझे टॉगल के अंदर रखना है और कंट्रोल को भी टॉगल के अंदर रखना है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा? सभी कंट्रोल टॉगल के अंदर है और सभी शिफ्ट भी टॉगल के अंदर है। तो आपको नहीं लगता दोस्तों कि इसका डायग्राम ऐसा बनना चाहिए? मुझे टॉगल यहां से हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और टॉगल को दोस्तों यहां से हटा के मुझे क्या करना पड़ेगा? आप बताओ। मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा कि शिफ्ट पूरा टॉगल में आ जाए। तो शिफ्ट तो दोस्तों पूरा टॉगल में आएगा, लेकिन कंट्रोल भी आएगा तो ऑल्ट भी आएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पूरा का पूरा गोला इस तरीके से बन जाएगा दोस्तों टॉगल का? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। कि सभी कंट्रोल टॉगल में है? बोले हाँ। और सभी शिफ्ट भी टॉगल में है? बोले सारे शिफ्ट भी टॉगल में है। तो जब शिफ्ट जाएगा तो ऑल्ट भी जाएगा, यही बनेगा ना। चलो आ जाओ दोस्तों, सारे कैप्स लॉक कंट्रोल में चले जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? सारे के सारे कैप्स लॉक किसमें चले जाएं? कंट्रोल में। क्या जा सकते हैं? कभी जा सकते हैं। मैंने क्या बोला? आप ये देखा करो, जब भी कभी एक गोले को किसी दूसरे गोले में डाल रहे हो और आपको डाउट हो रहा है कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप देखा करो कि उस गोले को जिसको आप डाल रहे हो दूसरे में, क्या उसका कोई क्रॉस लगा है कहीं पर? तो आप कहोगे हाँ, कैप्सलॉक का क्रॉस लगा है बेटा शिफ्ट के साथ। यानी कि कैप्सलॉक कभी भी इस वाली बाउंड्री में नहीं जा सकता, लेकिन दोस्तों उसको तो कंट्रोल में जाना है ना। तो कंट्रोल में तो जा सकता है, किसी ने मना तो नहीं किया कंट्रोल में जाने के लिए। हाँ, कंट्रोल के एक हिस्से में नहीं जा सकता, लेकिन पूरे कंट्रोल में, पूरे कंट्रोल में तो कहीं भी बैठ सकता है। इस कमरे में नहीं जाएगा, यहां चला जाएगा और उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो पहला वाला क्या होगा? सही होगा। पल्ले पड़ा कुछ की नहीं पड़ा? इस ज्यादा ऊपर तो नहीं हो रहा आप लोगों से? क्योंकि यार मैं तो ये सोच के बैठा हूं कि हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही होनहार, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही मेहनती स्टूडेंट्स हैं। मैं कभी भी ये सोच के, देखो मैंने क्या बोला आपसे? मैंने आपको इस एक छोटा लेवल भी कराया, मीडियम मध्यम लेवल भी कराया। आज मैंने बोल के रखा था कि आज मैं हाई लेवल कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों हम सिलेबस को पूरा 360 डिग्री कवर करना चाहते हैं। अब ऐसा ना हो कि पता चला हम पढ़ा दें और आपके सर मेरे तो ऊपर से निकल गया, बाउंस कर गया, तो फिर मैं ये मान के चलूं कि फिर आप लोग नहीं उस लेवल का पढ़ना समझ, आप उस लेवल का नहीं समझना चाह रहे हैं, या फिर आप उस लेवल का पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। अच्छा है, मजा आ रहा है, ओके है, ओके है, चलिए ओके है ना। चलो देखो, अब ओके है कि नहीं है पता नहीं भाई, मैं तो कराने वाला हूं। कोई भी टैब टॉगल में नहीं है ना? कोई भी, देखो समझो, चीजों को समझोगे बहुत इजी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक एक कठिन से कठिन सवाल जब आपसे बनने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कोई भी टैब टॉगल में नहीं है दोस्तों। टैब, अच्छा ये टैब था, टैब नहीं है, टैब है, इसको टैब कर देते। ये बताइए, टैब का कोई भी हिस्सा टॉगल में नहीं है? नहीं 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 दोस्तों, ना 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 ना। यहां पर क्रॉस किसका लगा था? कैप्सूल का, सॉरी कैप्सलॉक। कैप्सलॉक कभी भी शिफ्ट में नहीं जा सकता, लेकिन टैब का तो कोई क्रॉस किसी के साथ लगा नहीं है। तो टैब तो दोस्तों टॉगल में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, उसकी मर्जी, यानी कि डाउटफुल है, नहीं कह सकते। अच्छा, सभी ऑल्ट कंट्रोल में ना जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? सभी ऑल्ट कंट्रोल में ना जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? आप बताइए। सभी ऑल्ट कंट्रोल में ना जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? ऑल्ट कहां है? ये वाले सारे के सारे ऑल्ट कंट्रोल में ना जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? बोले हाँ सर हो सकती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कंट्रोल का कुछ हिस्सा ऑल्ट में है और ऑल्ट का कुछ हिस्सा कंट्रोल में, इतना ही तो है। क्या दोस्तों ऑल्ट का कंट्रोल के साथ कोई क्रॉस लगा है कि ये नहीं जा सकता? बोले नहीं। इसका मतलब ये सारा ही इसमें जा सकता है, और हो सकता है कि ये सारा ही इसमें ना जाए, उसकी मर्जी। यानी कि सभी ऑल्ट कंट्रोल में ना जाए, इसकी संभावना है, और संभावना पूछिए तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये बताइए, कुछ टॉगल आर नॉट कैप्सूल, सॉरी कैप्स लॉक। क्या दोस्तों टॉगल का ऐसा कुछ हिस्सा आपको दिख रहा है जो कि कैप्स लॉक में नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
ध्यान से देखिए, क्या ये पूरा का पूरा जो टॉगल है, इसका क्या आपको ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है जो कि कैप्स लॉक के साथ क्रॉस करके बैठा हो? कुछ टॉगल कैप्स लॉक में नहीं है, मेरे को तो दिख रहा है। आप बताइए दोस्तों, यहां पर ध्यान से देख के बताना सभी लोग, क्या ये पूरा का पूरा जो शिफ्ट है ये कभी भी कैप्स लॉक में नहीं जा सकता ना? तो अगर ये पूरा का पूरा शिफ्ट कभी कैप्स लॉक में नहीं जाएगा तो शिफ्ट किसका इसका है? बोले टॉगल का ही तो हिस्सा है। शिफ्ट पूरा टॉगल में ही तो है, यानी कि इस पूरे के पूरे टॉगल का ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा? शिफ्ट वाला, ये कभी भी कैप्स लॉक में नहीं जा सकता। आप समझ गए ना? पूरे के पूरे टॉगल का जो शिफ्ट वाला हिस्सा है वो कभी भी कैप्स लॉक में नहीं जा सकता। तो क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों कि पूरा का पूरा टॉगल का कुछ हिस्सा कैप्स लॉक में नहीं जा सकता? सही है, कुछ टॉगल कैप्स लॉक में नहीं है। तो आंसर आएगा पहला, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को मजा आ रहा है जल्दी से बताइए। अब नहीं मजा आ रहा तो बताओ, हटा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, रेडी? मैं चाहता हूं कि आप अपना लेवल थोड़ा बढ़ाएं, ठीक है? मैं भी देखना चाहता हूं कि हमारे इस क्लास में कितने लोगों का लेवल अच्छा है। अच्छा, और एक बार से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम एक एक क्वेश्चन जिसको अगर समझ में ना आए ना, 1 से 2 बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है? चलिए आइए, इधर आ जाते हैं। कुछ सिटी कॉन्टिनेंट में है, यही बना दें, यही बना देते हैं। दोस्तों, सिटी का कुछ हिस्सा किसमें है? कॉन्टिनेंट में। ध्यान रखना, सिटी का कुछ हिस्सा किसमें है? कॉन्टिनेंट में। कोई भी सिटी विलेज में नहीं है, तो सिटी का कोई भी हिस्सा दोस्तों विलेज में नहीं जा सकता। ये बताइए, सभी विलेज क्लीन है? सारे के सारे विलेज किसके अंदर है? क्लीन में है। और कोई भी कॉन्टिनेंट कंट्री नहीं है, कोई भी कॉन्टिनेंट का हिस्सा कभी भी कंट्री में नहीं जा सकता। किस में नहीं जा सकता? कंट्री में नहीं जा सकता। और कुछ स्टेट कंट्री में है, तो कंट्री का कुछ हिस्सा किस में आ गया दोस्तों? स्टेट में आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? ये बताइए, सभी क्लीन स्टेट में चले जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? हाँ, क्लीन का स्टेट के साथ तो कोई लेना देना नहीं है, तो डाउटफुल है। और डाउटफुल की संभावना क्या होती? सही होती। पहला सही हो गया। कुछ सिटी आर नॉट काउंट कंट्री। क्या दोस्तों सिटी का ऐसा कुछ हिस्सा है जो कि कंट्री में नहीं है? मेरे को तो दिख रहा है। दोस्तों, क्या ये पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो कभी भी कंट्री में नहीं जा सकता? तो कॉन्टिनेंट का ये वाला हिस्सा भी नहीं जाएगा। और अगर आप देखो, पूरी की पूरी जो सिटी है उसका कुछ हिस्सा भी तो ये है ना, कॉन्टिनेंट वाला। तो आप कह सकते हो सिटी का ये वाला जो कुछ हिस्सा है कॉन्टिनेंट वाला, वो कभी भी कंट्री में नहीं जा सकता क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है। आप मेरी बात समझ गए? तो ये वाला भी क्या हो गया? सही हो गया। चलिए एक बात बताइए जरा यहां पर, ये बताइए, सभी कॉन्टिनेंट स्टेट में नहीं है। दोस्तों, सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट हैं वो स्टेट में नहीं है। क्या ऐसा है क्या? क्या इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का स्टेट के साथ क्रॉस लगा है क्या? क्या मना किया है कि सारे कॉन्टिनेंट स्टेट में नहीं जा सकते? नहीं भैया, कॉन्टिनेंट तो कंट्री में नहीं जा सकते, स्टेट के बारे में तो कुछ बोला नहीं है। तो ये डाउटफुल में हो गया। अच्छा, कोई भी विलेज कंट्री में ना जाए, क्या इसकी संभावना हो सकती है? संभावना कब हो सकती है? जब वो डाउटफुल हो। तो आप बताइए, विलेज और कंट्री का क्या है? डाउटफुल है क्या? तो विलेज ये है और कंट्री ये है, दोनों के गोले का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों का जब लेना देना है मतलब कि डाउटफुल, और डाउटफुल की संभावना क्या होती है? सही होती है। आंसर आएगा पहला, तीसरा, सॉरी, पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्लियर हो गया सबको? पहला, दूसरा और चौथा। अगला सवाल, रेडी? आंसर जल्दी से। आज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है भाई। सर ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी का इसका डायग्राम बना दो सर। आप यहीं टिके हो अभी तक कि सर ऑल ए आर बी और ऑल ए आर सी का डायग्राम बना दो सर। आप यहीं टिके हो अभी तक, ये बन गया इसका डायग्राम। दुनिया कहां पहुंच रही है? चांद पे, और आप अभी भी दोस्तों जो है गड्ढा खोद के बैठे हो। क्या कर रहे हो आप? वॉट आर यू डूइंग दिस इन फ्रंट ऑफ माई बैक?
देखो व्हाइट का कुछ हिस्सा किसमें, कैट में, ऐसा बना दे दोस्तों। देखो व्हाइट का कुछ हिस्सा किसमें आ जाएगा, कैट में। कोई दिक्कत है? कोई भी कैट, सॉरी सारे के सारे कैट किसमें, टाइगर में। तो सारे के सारे कैट किसके अंदर चले गए, टाइगर के अंदर चले गए। ये बताइए कुछ कोई भी कैट रेट में नहीं है, तो कैट का दोस्तों मैंने क्रॉस कर दिया, किसके साथ कर दिया, रेट के साथ। ध्यान रखना, रेट के साथ क्रॉस कर दिया। कुछ रेट रैबिट में है, तो रेट का कुछ हिस्सा किसमें चला गया, तो खरगोश यानी कि रैबिट में चला गया। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा बताइए, अब देखो ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है, कुछ रन आर बोथ रेट एंड रैबिट। कुछ रन रेट और रैबिट दोनों हैं। अब बताओ ये कैसे बनेगा। देखो यहां पर दोस्तों एक रन है, और रन का कुछ ऐसा हिस्सा है जो रेट और रैबिट दोनों में आना चाहिए। यानी कि रन का ऐसा कुछ हिस्सा है जो कि दोनों में जाएगा। अब आप बताओ ये कैसे हो सकता है, आप खुद से बताओ दोस्तों। एक जैसे हमारे पास यहां पर रेट है, और रेट का कुछ हिस्सा बेटा रैबिट में है, और एक मेरे पास रन है। अब ये बताओ कि रन का कुछ ऐसा हिस्सा आपको लेना है जो रेट और रैबिट दोनों में चला जाए, यानी कि एक ही कॉमन हिस्सा दोनों में आना चाहिए। अब बताओ, अगर दोस्तों मैं रन का कुछ हिस्सा रेट में लेता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि रन का कुछ हिस्सा जो है वो रेट और रैबिट दोनों में आना चाहिए, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो दोनों में आएगा। कैसे आ सकता है कि इन दोनों में आ जाए? तो उसका दोस्तों एक ही समाधान हो सकता है कि अगर ये रेट है और अगर ये रैबिट है, मेरी बात समझना, तो दोस्तों दोनों का जो कॉमन हिस्सा है ना ये वाला, इसी के अंदर क्या आ जाए, इसी के अंदर क्या आ जाए, रन आ जाए। तो रन का कुछ हिस्सा ऐसा है जो रेट और रैबिट दोनों में है, बस एक ही संभावना हो सकती है। ये क्लियर हो गया सबको? जल्दी बताइए, क्या ये क्लियर हुआ सबको? चलिए, अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, या ऊपर से ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे? लेट के देखोगे तो ऐसे ही जाएगा, खड़े होके देखो ना सीधे यहां लगेगा। अब आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग आराम से तकिया वकिया चद्दर लेके बढ़िया पंखा चला के बगल में नमकीन नमकीन रख के आराम से ऐसे देखते हो, लेट के मोबाइल रख लिया पेट पे, ऐसे देखते हो ना। तो दोस्तों वो तो हम पढ़ा रहे हैं, वो तो सब ऊपर से निकलेगा। अब थोड़ा बैठ जाओ, तो अब जब बैठ जाओगे तो जो भी चीज आएगी वो यहां जाएगी, यहां सीधे, यहां खट कर। अभी क्या हो रहा है, यहां निकल जा रहा है। तभी आप कहते हो सर ऊपर से निकल रहा है, तो बैठ के देखो तो यहां घुसेगा ना, ऐसे तो ऊपर जाएगा ना। चलो भाई समझ गए। तो दोस्तों क्या होगा, रन का कुछ हिस्सा रेट और रैबिट दोनों में, यानी कि ये वाला, इस तरीके से दोस्तों कुछ बनेगा। ये हो गया हमारा रन। तो रन का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि रेट और रैबिट दोनों में आ जाएगा। क्लियर? और सभी रन दोस्तों फास्ट है। लो अब सारे के सारे रन किसके अंदर बनाना है, फास्ट के अंदर। तो कैसे बनेगा पता है, देखो वो भी ऐसे ही बनेगा। सारे के सारे जो रन है वो पूरा का पूरा दोस्तों फास्ट के अंदर, सारे के सारे जो रन है वो पूरा फास्ट के अंदर, ऐसा बन गया। चलिए देखिए, ये बताइए कुछ फास्ट जो रेट में है और रैबिट में है, कुछ फास्ट जो रेट और रैबिट दोनों में है, तो कौन से हैं, तो बोले ये वाले, ये वाले हैं। कुछ फास्ट जो रेट और रैबिट दोनों में हैं, उनके टाइगर में होने की संभावना है क्या? तो आप बताइए, फास्ट का ये वाला जो हिस्सा है, क्या ये टाइगर में चला जाए, इसकी संभावना है? दोस्तों रेट कभी भी इस कैट में नहीं जा सकता, तो ये वाला भी जो हिस्सा है वो कैट में नहीं जा सकता, बट टाइगर में तो जा सकता है ना। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा टाइगर में जाने की संभावना है, यानी कि सही है। पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ रन टाइगर नहीं है। क्या दोस्तों रन का ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है जो कि टाइगर में नहीं है? अरे रन का टाइगर के गोले से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। हाँ, रन का ये वाला हिस्सा क्रॉस लगा के बैठा है किसके साथ, कैट के साथ, यानी कि इस कमरे में नहीं जाएगा, बट इस हॉल में तो जा सकता है ना। तो ये किस में चला गया, डाउटफुल में चला गया। अच्छा, सभी व्हाइट के रैबिट होने की संभावना है क्या? सारे के सारे जो व्हाइट हैं वो हाँ यार वो तो जा ही सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सिंपल है। देखो व्हाइट का रैबिट के गोले के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, व्हाइट का जो लेना देना है वो किसके साथ है, रेड तक है, क्योंकि देखो कैट कभी रेड में नहीं जाएगा,
तो कैट का कुछ हिस्सा व्हाइट में है, तो व्हाइट का ये वाला जो हिस्सा है वो इस रेड में नहीं जा सकता, बट रैबिट में तो जा सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि संभावना पूछी है और डाउटफुल की संभावना सही होती है। तो पहला और तीसरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मजा आया कि नहीं आया? करें आगे इसको और कि छोड़ दें, आसान आसान वाले पे चलें? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लेकिन मैं देख पा रहा हूं काफी लोग तो इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत मजे से पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मजा आपके लिए सजा ना बन जाए। बोलो। चले, मजा आ रहा है ना? पक्की बात है। चलिए अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या बोला, शुरू के 10 क्वेश्चन मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, अब अगले 10 क्वेश्चन भी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, और उसके बाद जो अगले 30-35 क्वेश्चन हैं, मैंने बोला 50 क्वेश्चन, उसमें मुझे जल्दबाजी होगी, क्योंकि वो आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, उसमें मैं आपकी स्पीड बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए अब सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या आप लोगों को दोस्तों ओनली अ फ्यू केस अच्छे समझ में आ गया? बोले आ गया। क्या आपको हाई लेवल क्वेश्चन समझ में आ गए? बोले आ गए। तो देखो 8वां नंबर क्वेश्चन, अभी और करना है, अभी जाना नहीं है कहीं। 9वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और इसी का 10वां नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग मुझे करके बताओगे खुद से। समझ गए? ये आपकी जिम्मेदारी है, मैंने आपको बहुत सारे करा दिए। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला। जरा इस क्वेश्चन पे एक बार नजर मारिए सभी लोग फटाफट से, एक बार जरा नजर मारिए सभी लोग फटाफट से। क्या आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग सा, कुछ नया सा दिख रहा है क्या? कुछ अलग सा, कुछ नया सा? तो आप कहोगे हाँ भाई कुछ तो है। देखो, केवल 50% आम गुलाबी है, एटलीस्ट 10% पिंक मैंगो नहीं है, ओनली, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा तो नहीं हो गया? देखो यार एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लेने के बाद ना ये ज्यादा भी बहुत कम लगने लगेगा, तो पढ़ लेते हैं आप। चलो, तो आप लोगों ने दोस्तों ओनली अ फ्यू केस, यानी कि केवल कुछ का केस अच्छे से समझ लिया, प्लस उसके हाई लेवल क्वेश्चन भी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर मैं आप लोगों को ओनली केस आ गया तो ओनली भी समझा देता हूं, और परसेंटेज आ गया तो परसेंटेज भी समझा देता हूं। जैसे कि मैंने आपसे बोला भी था कि मैं आप लोगों को ओनली, ओनली अ फ्यू और परसेंटेज, तीनों का केस आज कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले दोस्तों एक बार इसके लिए ओनली केस और परसेंटेज केस दोनों को समझ लेते हैं, ये होता क्या है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो आइए इसको समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन भी लगा लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग स्पीड टेस्ट करने वाले हैं बढ़िया से। ठीक है, फिर हम लोग स्पीड टेस्ट लगाएंगे बढ़िया से। और स्पीड टेस्ट तो आप में से कई लोग हमारे साथ लगाना जानते हैं, 2020 से जब से ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं तब से स्पीड टेस्ट चलाते थे, और वो स्पीड टेस्ट के अंदर ऐसी स्पीड बढ़ती थी क्या ही बताएं। बहुत बढ़िया स्पीड टेस्ट है ना। चलिए आइए स्टार्ट करें। तो दोस्तों अब हम यहां पर जो पढ़ने वाले, ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ओनली केस। ओनली केस, ओनली केस क्या होता है? ओनली का मतलब होता है दोस्तों केवल। क्या होता है? केवल। ये बहुत अच्छा केस है, बहुत ही अच्छा केस, केवल। देखो इसका एग्जाम्पल देख लो पहले। इसका एग्जाम्पल दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास कोई कथन यानी कि कोई स्टेटमेंट इस तरीके से दिया रहता है कि ओनली, ओनली कैट इज डॉग। बात समझ में आ गई? ओनली कैट इज डॉग। मान लीजिए मैंने ऐसे बोला ओनली कैट इज डॉग, और दूसरा दोस्तों मैंने स्टेटमेंट बोला कि सम कैट आर फिश। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैंने आप लोगों से दोस्तों यहां पर कुछ निष्कर्ष पूछे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष दोस्तों यह है कि सम डॉग, बहुत ध्यान से सुनना, आर फिश, क्या इसकी संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी हो सकती है? आप मुझे आंसर देंगे जल्दी से अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है। और दूसरा दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि नो फिश इज डॉग। जल्दी से बताइए दोस्तों कि दोनों का आंसर क्या हो सकता है। अगर आप थोड़ा भी इसको समझते हैं या जानते हैं तो थोड़ा सा लगा के बताइए, फिर हम लोग इसको समझते हैं, क्योंकि ये उतना आसान है नहीं जितना हम सोच रहे हैं। लगाइए जरा इसको। ओनली का मतलब बेटा क्या होता है? केवल। अब इतनी तो इंग्लिश समझ रहे होगे ना सब लोग। केवल
बिल्ली कुत्ते हैं और कुछ बिल्ली मछली हैं। आपको बताना है कुछ कुत्ते मछली में चले जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है, और दूसरा कोई भी मछली कुत्ता नहीं है। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? पहला वाला सही है, गलत है, डाउटफुल है, क्या है? दोनों में से कौन सा फॉलो कर रहा है? आप तो मुझे बस इतना बता दो, दोनों में से फॉलो कौन सा करता है? दोनों में से कौन सा फॉलो कर रहा है? कोई भी कर रहा है? चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर आइदर लगेगा। बेटा आइदर कैसी बात करते हो यार, कितनी बार तो बता, संभावना में आइदर नहीं लगता ना, संभावना में आइदर नहीं लगता। आपने केवल सम देखा, नो देखा, फिश देखा, डॉग देखा, संभावना है, संभावना में कभी आइदर नहीं लग सकता, क्योंकि आप जानते हो कि संभावना में आइदर कैसे लग जाएगा? संभावना में डाउटफुल केस होना चाहिए, और डाउटफुल की संभावना तो सही हो जाती है। पॉसिबिलिटी का आंसर हमेशा सही या गलत आता है ना, डाउटफुल तो नहीं आता है, और आइदर और में तो डाउटफुल होना चाहिए था। चलिए, तो अब कुछ लोगों का आंसर आ रहा है ओनली वन। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पहला वाला फॉलो कर रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरा वाला फॉलो कर रहा है ना? दोनों ही आंसर आ रहे हैं। कुछ लोग पहला, वैसे पहले वाले की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं कि पहला वाला सही है, पहला वाला सही है। तो चलो मैं बता दूं। देखिए, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि सर पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, यही तो कह रहे हो। और मैं क्या कह रहा हूं कि पहला वाला 100% गलत है और दूसरा वाला सही है। कंफ्यूजन हो गई? बस इसीलिए दोस्तों ये कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत जरूरी है। ओनली अ केस उतना भी आसान नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों कई जगह पर इसको किस तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन इसको पढ़ना कैसे चाहिए आइए समझते हैं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली टू। दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत। दूसरा वाला सही है और पहला वाला गलत है। चेक करें। देखो, सबसे पहली बात ध्यान रखना, कई लोग दोस्तों ओनली केस कैसे समझते हैं, कई लोग ऐसे समझते हैं कि ओनली का मतलब होता है ऑल, ओनली का मतलब होता है ऑल। मैंने कहा हाँ भाई यही होता है, ओनली का मतलब ऑल होता है। लेकिन दोस्तों ओनली का मतलब केवल ऑल नहीं होता कि ओनली का मतलब केवल ऑल है। तो आप कहते हो कि नहीं सर एक चीज और भी होती है। क्या होती है? तो देखो, जब भी कभी लिखा है ओनली केस यानी कि केवल, तो होता ये है, सुनना ध्यान से, कि ओनली को बदल के आपको लिख देना है उसको ऑल। ये तो सही है, ओनली की जगह पर ऑल लिख देना। लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखना कि कैट और डॉग को आपस में अदला बदली कर देना, यानी कि कैट की जगह पर यहां पर डॉग आ जाएगा और डॉग की जगह पर यहां पर कैट चला जाएगा। ये समझ में आ गया? ये होता है ओनली का आधा मतलब, ये आधा मतलब है, लेकिन कई लोग इसी को पूरा समझ लेते हैं कि यही पूरा है। नहीं दोस्तों, केवल कैट डॉग हैं का मतलब होता है सभी डॉग कैट हैं। अब आप कहोगे सर प्रूफ करके बताओ, आपने ऐसा कैसे बोल दिया? देखिए मैं बताता हूं इसका मतलब। दोस्तों ये क्या कहता है? ये कहता है केवल बिल्ली ही कुत्ते हैं। केवल लगा है ना, केवल का मतलब कि ओनली कैट डॉग में होंगी, केवल कैट डॉग में होंगी। कई लोग क्या सोचते हैं कि केवल कैट डॉग में होंगी, तो वो ऐसा बना देते हैं कि सर केवल कैट डॉग में होंगी, तो मैंने सारी की सारी कैट किसके अंदर रख दी? डॉग के अंदर रख दी। केवल कैट डॉग में है, ये तो मतलब हुआ केवल कैट डॉग में है, तो बोले सर केवल कैट डॉग में आ गई, तो ये इसका मतलब हुआ। बट नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि केवल कैट ही डॉग हैं, मतलब कि केवल जो कैट है ना वही डॉग में है। तो ये पता कैसे बनता है कि जब सारे के सारे डॉग उठा के आप कैट के अंदर रख दो, बात समझना। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि डॉग जब पूरा कैट में चला गया, तो डॉग के अंदर जो भी हिस्सा है वो एक्चुअली में किसका है? कैट का ही तो है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं थोड़ी देर के लिए दोस्तों यहां से अगर ये डॉग को हटा दूं, तो आप बताओ ये पूरा हिस्सा किसका है? कैट का ही तो है, क्योंकि ये हिस्सा तो पूरा कैट के अंदर है। तो अगर ये पूरा हिस्सा कैट के अंदर है, तो कैट का ही तो हिस्सा दोस्तों इसके अंदर है, ये पूरा कैट का ही तो हिस्सा है। बट ये है क्या? बट ये तो दोस्तों हमारा डॉग है। तो इसका मतलब ये हुआ, कि दोस्तों केवल कैट ही डॉग में है, यानी कि डॉग के अंदर जो भी है ना वो क्या है? कैट है। तो कैट ही डॉग के अंदर चला गया केवल। अब यहां पर क्या लगा है? केवल लगा है।
तो केवल का एक छुपा हुआ मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको केवल कुछ में भी बताया था कि जब भी कभी ओनली का शब्द प्रयोग हो जाता है, तो मैंने क्या बताया था, आपको याद आया कि जब भी दोस्तों यहां पर 3 लड़के कोई खड़े हैं और एक बड़ा सा कमरा है और मैंने बोल दिया कि केवल एक बंदा ही इसके अंदर जा सकता है, इसका मतलब मैंने बाकी लोगों को क्या कर दिया, मना कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो जब भी कभी ओनली का शब्द आ जाए तो मतलब एक मना करने वाली बात आ रही है सामने, जो बोली नहीं जाती है लेकिन वो होती है। वो दिख नहीं रही है सामने कि मना करा जा रहा है, बट वो हो रहा है। तो मैंने क्या बोला कि केवल कैट ही डॉग में हुए और कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब आप डॉग का पूरा हिस्सा कैट में बनाते हो ना, तो डॉग के अंदर जो भी है वो केवल कैट का ही हिस्सा है। और क्योंकि ओनली लिखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे दोस्तों अब कभी भी फिश नहीं जा सकता, यहां कभी भी दोस्तों कोई भी एलिफेंट नहीं जा सकता, डॉग के अंदर और कोई नहीं जा सकता, केवल कैट ही जाएगा। यानी कि फिश का डॉग के साथ क्या लग गया, नो लग गया। एलिफेंट का डॉग के साथ क्या लग जाएगा, नो लग जाएगा। यानी कि डॉग के अंदर अगर कुछ जाएगा तो वो केवल क्या जाएगा, केवल कैट जाएगी। इसका मतलब होता है ओनली कैट इज डॉग, केवल कैट ही डॉग में है और कुछ भी डॉग में नहीं हो सकता। समझ गए, कुछ भी और डॉग के अंदर नहीं जा सकता, नो लिखा। तो अब आप बताइए दोस्तों कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी ओनली कैट इज डॉग लिखा है तो ओनली की जगह पे ऑल लिख देना, कैट को यहां ले जाना, डॉग को यहां ले जाना, यानी कि सभी डॉग कैट में है। तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, ऐसा कि सारे के सारे डॉग किसके अंदर है, कैट के अंदर है। लेकिन यह ध्यान रखना कि केवल कैट ही डॉग में जाएगा और सबके साथ क्रॉस लगा है डॉग का। दूसरा क्या कहता है, कुछ कैट फिश में है, तो कैट का कुछ हिस्सा किस में आ गया दोस्तों, फिश में। देखो कैट तो जा सकता है फिश में, लेकिन डॉग नहीं जा सकता क्योंकि केवल लिखा हुआ है। तो मैंने आपसे पूछा पहला वाला कि कुछ कुत्ते फिश में चले जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये कहता है कि केवल बिल्ली ही कुत्ते में जा सकती है और कोई भी कुत्ते में नहीं जा सकता। तो क्या कभी भी फिश कुत्ते में जा सकती है, कभी नहीं जा सकती। तो उसकी संभावना भी क्या होगी, गलत हो जाएगी। समझ गए। अच्छा बताइए, कोई भी फिश डॉग में नहीं है, कोई भी मछली डॉग में नहीं है। दोस्तों कोई भी फिश डॉग में नहीं है। अब देखो ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का डायग्राम है। यहां पर फिश का डॉग के साथ कोई क्रॉस दिख तो नहीं रहा, लेकिन ये माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ओनली लिखा हुआ है। और ओनली का मतलब क्या हुआ कि केवल बिल्ली ही कुत्ता हो सकती है, यानी कि फिश भी कभी डॉग में नहीं जा सकती। इसलिए क्या हो गया, सही हो गया। कोई भी फिश डॉग नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि केवल बिल्ली ही डॉग हो सकती है। कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी बताइए। एक बार थम्स अप मारो भाई। क्योंकि देखो क्या होता है, ये जो ओनली केसेस होते हैं, ओनली अ फ्यू, जो हाई लेवल सिलोजिज्म होता है ना, इसको दिमाग में बैठाना इतना आसान नहीं होता है। बैंकिंग के छात्रों को बहुत आसान होता है इसको बैठाना, क्योंकि उनको क्या है, हर जगह ये चीज देखनी पड़ती है, हर जगह ये चीज पढ़ाई जा रही है। लेकिन यहां पे आप जानते हो दोस्तों कि हर कोई ये इतना ज्यादा हाई लेवल पोर्शन टच ही नहीं कर रहा। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि आपके एग्जामिनेशन में भी ओनली के कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं। मतलब अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चंस पूछे गए ना, तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ओनली के भी पूछे गए हैं, मैं कराऊंगा आपको। तो अब आप बताओ, अगर आपकी शिफ्ट में गलती से ओनली का केस आ गया तो दोस्तों पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो गई। आप लोग तो समझदार हो ना। आप एक सिंपल सी बात बताओ कि हमने दोस्तों 10 दिन दिए एक चैप्टर में, 10 दिन, हमने 10 दिन में बहुत मेहनत करी, लेकिन 1 घंटे का एक टॉपिक था ओनली का, वो हमने छोड़ दिया और पता चला हमारे एग्जाम में वही आ गया। तो क्या मेरी वो 10 दिन की मेहनत जरा सा भी हमें कोई एफर्ट, कोई हेल्प करी क्या, नहीं। हमारी सारी एफर्ट बेकार हो गई। हमने 10 दिन पढ़ा हो चाहे 10 साल पढ़ा हो, वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम छोड़ के गए थे वही आ गया, तो हमारी एफर्ट तो बेकार हो गई ना। क्या कोई पूछेगा आपको कि तुमने 10 दिन मेहनत करी थी, क्या पढ़ा था, वो तो ये कहेगा तुमने जो छोड़ा वही आ गया, क्या पढ़ा तुमने, कुछ नहीं पढ़ा। तो कभी कभी दोस्तों जो चीजें हम छोड़ देते हैं ना, अगर वो एग्जाम में आ जाए तो बहुत दुख होता है कि मैंने इतनी मेहनत करी। जैसे हिस्ट्री में होता है, इतिहास में यही होता है। इतिहास में जितना भी पढ़ के जाओ पता चलता है वो साला वो पूछ लेता है जो हमने पढ़ा ही नहीं है। जो हम छोड़ते हैं वही एग्जाम में आ जाता है। इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, चलिए ओनली केस समझ गए सभी लोग, पक्की बात है।
अब एक काम करते हैं, फटाफट से परसेंटेज का केस भी पढ़ लेते हैं यार। तो एक बार जब परसेंटेज का केस आप पढ़ लोगे ना तो परसेंटेज बहुत आसान है। आओ दोस्तों परसेंटेज का केस पढ़ते हैं, परसेंटेज बहुत आसान है। परसेंटेज केस, परसेंटेज केस, परसेंटेज कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता परसेंटेज। पता क्या होता है परसेंटेज? देखो एक बात मेरी याद रखना हमेशा, सिलोजिज्म के अंदर दोस्तों केवल मैंने आपको 3 ही शब्द बताए हैं और 3 ही शब्द होते हैं। बताओ कौन से? सिलोजिज्म के अंदर दोस्तों एक शब्द होता है आपका ऑल। ऑल को हम क्या बोलते हैं बेटा? सभी। बोलो हाँ या ना। एक होता है दोस्तों सम, और सम को क्या बोलते हैं हम लोग? कुछ। बोलो हाँ या ना। और एक होता है दोस्तों नो, और नो को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई नहीं। सही है नहीं सही है? देखिए अब जब भी कभी परसेंटेज आ जाता है ना तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? देखो सिंपल सी बात बताइए, अगर मैंने कभी भी लिख दिया 0% तो 0% का मतलब क्या हुआ? नो। नो का मतलब क्या हुआ? 0, कुछ भी नहीं। और अगर मैंने दोस्तों लिख दिया 100% तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कहोगे ऑल, यानी सभी, क्योंकि 100% की बात हो रही है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों 100% क्या हुआ? तो ऑल ही तो 100% हुआ ना मेरे भाई। और नो क्या हो गया? नो हो गया हमारा 0%। तो बताइए जरा सम क्या हो गया? तो सम का ध्यान से सुन लो भाई, सम क्या हो गया? सम होता है दोस्तों 0% से ज्यादा और 100% से कम। जो भी परसेंटेज बनेगा वो हमेशा सम की कैटेगरी में जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बोला 60%, 60% का मतलब सम होता है। मैंने बोला 70%, इसका मतलब भी सम होता है। मैंने बोला 1%, इसका मतलब भी सम होता है। मैंने बोला दोस्तों 0.1%, इसका मतलब भी सम होता है। मैंने बोला 99.9%, इसका मतलब भी सम होता है। यानी कि 0 से कुछ भी ज्यादा और 100 से कुछ भी कम वो हमेशा सम में जाएगा। ये होता है परसेंटेज केस। तो अब अगर कभी भी कोई स्टेटमेंट में परसेंटेज लिख के आ जाएगा तो आप उसको ऑल, सम और नो में कन्वर्ट कर लोगे? बोले बिल्कुल कर लेंगे। कोई दिक्कत हुआ क्या किसी को? तो परसेंटेज का मतलब ये हो गया भाई आपका। क्लियर है? अब आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने। अब बताओ दोस्तों, आप लोग ओनली केस भी जानते हो, ओनली अ फ्यू केस भी जानते हो, परसेंटेज का केस भी जानते हो, सिलोजिज्म भी जानते हो। अब मुझे बताइए, देखो क्या लिखा हुआ है, जो लिखा है उसको फटाफट से कर देंगे। देखो क्या लिखा है। पहला दोस्तों आपको क्वेश्चन बोलता है, पहला स्टेटमेंट बोलता है कुछ प्याज पिंक में है। तो यहां पर दोस्तों प्याज यानी कि अनियन, तो अनियन का कुछ हिस्सा बेटा किसमें है? पिंक में है। सुनना मेरी बात ध्यान से, सही है? अब ये क्या बोलता है देखो, से पहले सुनो, ओनली को थोड़ी देर छुपा लो, सोचो ओनली है ही नहीं। ये कहता है 50% मैंगो आर पिंक, यानी कि 50% आम गुलाबी है। और मैंने क्या बोला? कोई भी परसेंटेज जो 0 से ज्यादा और 100 से कम हो वो केवल सम में होता है, उसका मतलब ही कुछ होता है और कुछ नहीं होता। समझ गए? तो आप बताइए दोस्तों, यहां पर 50% लिखा है तो 50% का मतलब क्या हुआ? तो आप कहोगे मेरे भाई 50% का मतलब यहां पर हो गया सम। 50% का मतलब क्या हो गया? सम। तो ये सम ही तो है, ये सम ही तो है। ठीक है भाई। और यहां पर क्या लिखा था? ओनली। ओनली सम का मतलब केवल कुछ। केवल कुछ हुआ ना। तो आप बताइए, केवल कुछ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो केवल कुछ का डायग्राम कैसे बनता है? केवल कुछ मैंगो पिंक हैं, तो दोस्तों यहां पर क्या होगा? मैंगो का केवल कुछ हिस्सा ही पिंक में होगा, यानी कि बाकी का नहीं होगा। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, खत्म हो गई बात। अब ये बताइए, ओनली पिंक रोज है, और अभी मैंने आपको ओनली का केस पढ़ाया कि जब भी कभी ओनली आ जाए तो क्या करना है? ओनली की जगह पे ऑल कर दो, कैट और डॉग को आपस में इंटरचेंज कर दो, यानी डॉग की जगह कैट लिख दो, कैट की जगह डॉग लिख दो। और एक चीज याद रखना कि इसमें एक बात छुपी होती है, कौन सी? नो वाली, कि भाई केवल बिल्ली ही डॉग में है, यानी कि डॉग में और कोई नहीं आ सकता। तो आप मुझे जरा एक बात बताइए, केवल पिंक रोज में है तो बेटा इसको कैसे लिखोगे आप? तो ओनली को आप ऑल कर दोगे, पिंक की जगह पर क्या आप रोज लिख दोगे, और रोज की जगह पर आपका पिंक चला जाएगा, यानी कि सभी रोज पिंक में हैं। तो क्या दोस्तों यहां पर सारे के सारे जो रोज हैं वो पिंक के अंदर जाएंगे? हाँ या ना का बात बोलो यार। अब आप मुझे बताओ कि क्रॉस यानी नो किसके साथ बोला गया है जो हमें दिख नहीं रहा लेकिन होगा? केवल पिंक ही रोज में जाएंगे, यानी कि पिंक का ही हिस्सा केवल रोज में जाएगा, रोज के अंदर और कोई नहीं जा सकता। इसका नो लगा हुआ है। तो चलो भाई ये बताओ, मैंने आपको बताया हुआ है कम से कम का मतलब क्या होता है? कुछ होता है।
परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, कुछ हो गया। तो कुछ गुलाबी आम नहीं है। क्या दोस्तों पिंक का ऐसा कुछ हिस्सा है जो आम में नहीं जा सकता? जी हां दोस्तों, रोज कभी भी आम में नहीं जा सकता क्योंकि केवल पिंक ही रोज में जाएगा। तो रोज तो दोस्तों कभी भी नहीं जा सकता आम के अंदर। तो आप बताइए, अगर रोज बिल्कुल भी आम में नहीं जाएगा तो पिंक का ये वाला जो हिस्सा है रोज वाला, वो कभी भी आम में नहीं जाएगा। तो क्या मेरा पहला वाला सही हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? हो गया ना पहला वाला। अच्छा बताइए, 25% प्याज का मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब दोस्तों सम हो गया। तो कुछ प्याज गुलाबी नहीं है दोस्तों, कुछ प्याज गुलाबी में नहीं है। क्या आपको प्याज का ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है जो कि गुलाबी में नहीं है? नहीं, हमें यह दिख रहा है कि प्याज का कुछ हिस्सा गुलाबी में है, बट प्याज का कोई क्रॉस तो नहीं लगा गुलाबी के साथ। वो तो गुलाबी में कहीं बैठ सकता है। अरे इस कमरे में नहीं जाएगा ना, प्याज कभी रोज में नहीं जाएगा क्योंकि ओनली केस है, लेकिन प्याज इस हॉल में तो जा सकता है। तो ये किस में चला गया? डाउटफुल में चला गया। पहला सही और दूसरा गलत, आंसर आ गया पहला ओनली है। समझ में आया? पक्की बात है। केवल कह रहा हूं, कुछ प्याज गुलाब नहीं है। ओहो गुलाब है, गुलाब है। रुको 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 रुको, गुलाब है। मैंने गलती से गुलाबी पढ़ लिया, माफी चाहूंगा दोस्तों, गुलाबी पढ़ लिया। गुलाब लिखा हो, गुलाब गुलाब गुलाब। गुलाब के लिए तो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। रुको रुको रुको, सही हो जाएगा। अच्छा मैंने गुलाबी पढ़ लिया, गुलाबी पढ़ लिया। कुछ प्याज गुलाब नहीं है, बिल्कुल सही है। तभी मैं सोचूं कुछ लोग इसका आंसर बोथ क्यों लगा रहे हैं। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा बांध दिया। जितने भी लोगों ने इसका आंसर डी लगाया था, वेल डन यार, वेल डन। मुझे खुशी हुई इस बात की कि भाई आप लोगों ने मेरे से भी ज्यादा बेटर उस चीज को, हालांकि मैंने गुलाब को गुलाबी पढ़ लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ के उसका आंसर लगाया, मुझे खुशी हुई। कुछ प्याज गुलाबी नहीं, सॉरी गुलाब नहीं है, बिल्कुल सही है दोस्तों। प्याज का तो कोई भी हिस्सा कभी भी रोज में नहीं जा सकता क्योंकि केवल लिखा हुआ है, केवल पिंक ही रोज में जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल बात सही है। क्या बात है यार, मजा बांध दिया आप, खुश कर दिया आपने मुझे। वेरी गुड, आंसर आएगा जी। तालियां भाई, तालियां 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 बजते रहनी चाहिए भाई आपके लिए। क्या बात है, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल। अब तो आप इसको उड़ा दोगे आराम से, मुझे उम्मीद है, मुझे पता है आप उड़ा दोगे इसको। चलो आ जाए। चलिए देखिए, सुनना मेरी बात ध्यान से। 25% ब्लू आर यू, तो 25% का मतलब क्या होगा? सम। 0 से ज्यादा, 100 से कम जो भी होता है वो सम होता है। ये तो आसान हो गया भाई, सम है ये तो हमारे पास, ठीक है भाई, सम है। यानी कि सम ब्लू आर यू, जो भी लिखा है यू, ठीक। 39% यू मुल्स है। तो मान लीजिए जो भी है, हमें क्या मतलब, मूल्स है जो भी है, तो हमें उससे क्या मतलब, हमें तो नाम से मतलब होता ही नहीं। 100% का मतलब क्या होता है? ऑल। 100% का मतलब क्या है? ऑल। तो सभी म्यूल्स फूल है, सारे के सारे म्यूल किसके अंदर है? पूल में है। कोई दिक्कत हुई क्या परसेंटेज में? अब देखो ध्यान से, मैंने आपको ये बात शायद सबसे पहली क्लास में बताई थी कि जब भी कभी मे बी लिखा होता है बेटा, तो मे बी का मतलब क्या? पॉसिबिलिटी यानी संभावना होता है। बताया था, याद करना, पन्ने पलट के देखो, पन्ने पलट के देखो, मैंने लिखवाया था मे बी और कैन बी, कभी भी लिखा आ जाए तो उसका मतलब होता है संभावना, यानी हो सकता है ना। चलिए, इसका मतलब क्या हो गया? सम हो गया। यानी कि कुछ पूल मूल में चले जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? दोस्तों पूल का कुछ हिस्सा मूल में चला जाए, क्या इसकी संभावना? अरे आप कहोगे संभावना क्या हो सकती है दोस्तों, ये तो पहले से जा रहा है। अरे भैया, पूल का तो कुछ हिस्सा पहले से ही मूल में है, तो जो बात पहले से ही सही है उसकी संभावना क्यों पूछ रहे हो? वो तो सही है। तो जो बात सही होती है बेटा, उसकी संभावना क्या होती है? गलत होती है। मैंने बताया था ना, संभावना केवल डाउटफुल की सही होती है, बाकी सबकी गलत होती है। सही की भी संभावना गलत होती है और गलत की भी संभावना गलत होती है। तो जो बात पहले से ही सही है उसकी संभावना क्या होगी? गलत होगी। तो पहला गलत हो गया। अच्छा ये बताइए, कुछ यू ब्लू में है,
यू का कुछ हिस्सा ब्लू में, सही है, ये तो सही है। अच्छा ये बताइए दोस्तों यहां पर कि 35% का मतलब क्या है, सम। तो कुछ यू पूल में है, क्या यू का कुछ हिस्सा पूल में है, बोले हाँ सही है। आंसर क्या आएगा, दूसरा और तीसरा, जो कि हमको दिया हुआ, कहां चला गया, अच्छा इसमें दिया, इसको करेक्शन कर लेना, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, गलती से भी वो मत लगा देना जो आप सोच रहे हो, ऑल मत लगा देना। इसका करेक्ट आंसर आएगा दूसरा और तीसरा। ये क्लियर हो गया, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। देखो 100% का मतलब क्या हो गया, ऑल, सभी। सभी सूरज किस में, ब्राइट में। तो सारे के सारे सन किस में, ब्राइट यानी कि उज्जवल में, यानी कि ब्राइट में। कोई दिक्कत है क्या, ये बताइए। केवल 30%, तो केवल 30% का मतलब क्या हो गया, ओनली सम, ओनली फ्यू। भाई केवल कुछ, केवल कुछ। तो आप बताइए केवल कुछ स्टार ब्राइट में है, यानी कि स्टार का केवल कुछ ही हिस्सा ब्राइट में आएगा, यानी कि बाकी का बचा नहीं आ सकता। सही है। नन बट, अब देखो दोस्तों ये नन बट का मतलब क्या होता है। अब ये नन बट एक और नई बला आ गई। शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है इस चैप्टर के अंदर, ये हाई लेवल सिलोजिज्म है दोस्तों। नन बट का मतलब क्या हुआ, तारा के अलावा कोई चंद्रमा नहीं है। नन बट, नन बट, नन बट का मतलब होता है कोई भी नहीं लेकिन ये, कोई भी नहीं लेकिन ये। नन बट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी नहीं लेकिन ये। तो क्या कह रहा है, कोई भी नहीं लेकिन स्टार मून में जाएगा, कोई भी नहीं लेकिन स्टार मून में ही रहेगा। ये तो मतलब हुआ तारे के अलावा कोई भी चंद्रमा में नहीं है, यानी कि चंद्रमा में जो भी है वो क्या है, केवल तारा है। क्लियर हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी कभी नन बट आता है ना, नन बट स्टार, नन बट स्टार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नहीं लेकिन तारा ही मून में जाएगा। तो आप बताइए क्या दोस्तों मैं ओनली लिख सकता हूं, ध्यान रखना ये ओनली केस है। ओनली केस को नन बट केस भी बोलते हैं, ओनली केस को ही नन बट केस भी बोलते हैं। ओनली का मतलब क्या होता है कि ओनली स्टार इज मून, केवल स्टार ही मून में जाएगा और कोई नहीं जाएगा। यही मतलब हो ना, केवल स्टार ही मून में जाएगा और कोई नहीं जाएगा। और ये क्या कह रहा है, नन बट स्टार इज मून, यानी कि तारे के अलावा कोई भी नहीं जाएगा चंद्रमा में। इसका मतलब केवल तारा जाएगा, और अगर केवल तारा जाएगा तो केवल का मतलब क्या हो गया, केवल का मतलब हो गया ओनली। तो ओनली को नन बट भी बोलते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर लिख भी सकते हो, ओनली को दोस्तों नन बट भी बोलते हैं। यहां लिख देता हूं, ओनली को नन बट केस भी बोला जाता है। ठीक है, नन बट केस भी ओनली को बोला जाता है। सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर। अब मुझे बताइए दोस्तों कि अगर ये ओनली का केस है, तो ओनली केस का मतलब होता है कि केवल सितारा ही मून में है, तो सारे मून दोस्तों किस में आ जाएंगे, सितारा के अंदर। तो सारे के सारे जो मून है वो किस में आ जाएंगे, सितारा के अंदर। तो मून में केवल क्या होगा, सितारा ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। चलिए 50% का मतलब क्या है, सम है, यानी कि कुछ सन स्टार में नहीं है। क्या दोस्तों सन का ऐसा कुछ हिस्सा है जो कि स्टार में नहीं है, नहीं। सन का तो मुझे ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं दिख रहा दोस्तों जो कि स्टार में नहीं है। सन का स्टार से कोई लेना देना नहीं है, ये तो डाउटफुल में चला गया। अच्छा 25% का मतलब सम होता है, तो कुछ स्टार मून में नहीं है। क्या दोस्तों स्टार का ऐसा कुछ हिस्सा जो कि मून में नहीं है, दोस्तों स्टार का कुछ हिस्सा जो मून में नहीं है, ऐसा तो नहीं दिख रहा। क्या स्टार का ऐसा कुछ हिस्सा, नहीं दोस्तों, स्टार तो केवल मून में ही रहेगा और तो कहीं भी नहीं जाएगा। ये भी क्या हो गया, डाउटफुल में। आंसर क्या आएगा, नाइदर, दोनों के दोनों गलत, दोनों के दोनों गलत। ये समझ में आ गया सभी को, कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। सम स्टार इज नॉट मून, यानी कि 25% तारा चंद्रमा नहीं है। देखो मैं आपको फिर बता दूं, कई बार यहां पर 25% को दोस्तों फिक्स करके पढ़ा दिया जाता है। वो कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि 25% मतलब फिक्स हो गया, 25% फिक्स हो गया मतलब कि ये निश्चित केस हो गया, मतलब कि वो सम में नहीं जाएगा। बिल्कुल गलत, 25% को आप कभी फिक्स नहीं कर सकते।
क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं एक सिंपल बात बताइए, 25% का मतलब है ये पूरा 100 है, 100 का 25%, तो 100 का 25% मतलब हो गया दोस्तों, मान लीजिए ये वाला हिस्सा। तो 100 का 25% दोस्तों जो है ना वो नहीं जा सकता, बट बाकी के बचे के हिस्से के बारे में कुछ कहा गया है क्या? नहीं कहा गया ना, तो वो जा भी सकता, नहीं भी जा सकता। कहने का अर्थ ये है कि कई लोग 25% यानी परसेंटेज के इसको ओनली से जोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब होता है केवल 25%। नहीं, केवल 25% अलग चीज होती है। केवल 25% का मतलब कि केवल कुछ ही हिस्सा जाएगा तो बाकी नहीं जाएगा। लेकिन जब केवल नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि 25% नहीं जाएगा तो बाकी का जा भी सकता, नहीं जा सकता, उसकी मर्जी है। तो कभी भी ध्यान रखना कि 25% या परसेंटेज केस को कभी भी ओनली या फिक्स करके मत चलना, वो एक सिंपल केस होता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों सम स्टार इज नॉट मून, क्या स्टार का ऐसा कुछ हिस्सा है दोस्तों जो कि मून में आपको नहीं दिख रहा? नहीं दोस्तों, स्टार का कोई भी हिस्सा मून में ना जाए ऐसा मैं नहीं कह सकता। बात सही है, स्टार का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो मून में नहीं जा सकता। बात सही है? सही है, तो आंसर क्या आएगा? दोनों के दोनों नाइदर। 100% गलत है ये आंसर। मैं जानबूझकर इसीलिए रुका हुआ हूं इस क्वेश्चन पर कि शायद कोई बोल दे, शायद कोई बोल दे। नहीं सर, मुझे कुछ तो स्टार का हिस्सा दिख रहा है जो मून में नहीं जाएगा, मुझे थोड़ा सा तो स्टार दिख रहा है जो मून में नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग देख ही नहीं रहे हो यार। ध्यान से देखो दोस्तों, मुझे तो दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? आप देखो जरा, मुझे तो दोस्तों दिख रहा है, मुझे तो स्टार का कुछ हिस्सा दिख रहा है जो मून में नहीं जा रहा है। आप बताओ कौन सा? मेरे को तो दिख रहा है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या ये ओनली का केस था? बोले हाँ। ओनली का मतलब केवल तारा ही चंद्रमा में है और कोई नहीं है, केवल तारा ही चंद्रमा में है और कोई नहीं है। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों कि केवल स्टार ही मून में जा सकता है और कोई नहीं जा सकता ना। अच्छा बताइए, क्या ब्राइट कभी भी मून में जाएगा? बोले नहीं जाएगा। क्या सन कभी भी मून में जाएगा? बोले नहीं जाएगा। तो आपको कि सर हमें उससे क्या मतलब? वो तो ये कह रहा है कि स्टार का कुछ हिस्सा मून में नहीं है। सर स्टार का कुछ अच्छा दोस्तों, ये वाला जो स्टार है, ये वाला जो स्टार है जो ब्राइट में है, क्या है दोस्तों? ये ब्राइट का ही हिस्सा है ना, और ये स्टार का हिस्सा है ना। आप बताइए, ये पूरा का पूरा जो ब्राइट है, ये ब्राइट कभी भी मून में नहीं जा सकता ना, क्योंकि ओनली केस है, केवल सितारा ही मून में जा सकता है, ब्राइट तो नहीं जाएगा। तो जब ब्राइट पूरा नहीं जाएगा तो ब्राइट का ये हिस्सा भी नहीं जा सकता, और ये किसका भी हिस्सा है? स्टार का। तो क्या स्टार का ये वाला जो हिस्सा है ब्राइट वाला, ये मून में कभी जा सकता है? नहीं जा सकता। अगर ये चला गया तो फिर ये ओनली का केस बेकार हो जाएगा। तो दूसरा वाला क्या हो रहा है? 100% सही हो रहा है। क्या हो रहा है? 100% सही हो रहा है। ये बात समझ में आई? तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि सिलोजिज्म को, इसको हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। आंसर आएगा ओनली टू फॉलो, ओनली टू फॉलो। स्टार का ये वाला हिस्सा जो ब्राइट में है वो कभी मून में नहीं जा सकता। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? पक्की बात है? 100%। अब मुझे अच्छा एक बात बताओ कि जिस लेवल की आज हम लोगों ने पढ़ाई करी है, क्या उस लेवल से मैं कभी भी आपको 50 क्वेश्चन करा सकता था इतने समय के अंदर? कभी नहीं। क्योंकि दोस्तों ये एक क्वेश्चन अपने आप में 10-10 क्वेश्चन जितनी दम रखता है। ये कोई हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं है। आप सोचो कि ऐसी वैसे ले आया हूं। आप सोचिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना के लाया हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब आप इसकी ना पीडीएफ ले लो। आप इसकी पीडीएफ ले लो और इसकी पीडीएफ आप लगा लो, ठीक है? और मुझे उम्मीद है कि आप आराम से लगा लोगे। अगर कुछ होगा तो मैं अगली क्लास में आके इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन करा दूंगा। मैंने पता है इसके अंदर देखो 20 क्वेश्चन है, 20 और 10 30 और 30 60 55 60 क्वेश्चन पूरी की पूरी पीडीएफ में है। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं करीब करीब 50 क्वेश्चन से ऊपर आपको कराऊंगा, पीडीएफ सारे वो भी हैं। और फिर आपके दोस्तों एक जनरल क्वेश्चन है। इन जनरल क्वेश्चंस में आइदर का केस भी है, नॉर्मल क्वेश्चंस भी है, सब कुछ है। मतलब ये वो लेवल के क्वेश्चंस हैं, इजी टू मॉडरेट, और हाई लेवल मैंने आपको शुरुआत में करा दी है।
परसेंटेज केस आपने सीख लिया, ओनली केस आपने सीख लिया, ओनली अ फ्यू केस आपने सीख लिया। इसके अलावा फिर इसमें कुछ बचा नहीं है। इसके अलावा केवल एक केस बचता है और उस एक केस का नाम दोस्तों होता है रिवर्स सिलोजिज्म। क्या होता है? रिवर्स सिलोजिज्म। देखिए मैं अभी तो आपसे नहीं कह सकता कि अभी मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, मैं फिर बता दूं, क्योंकि रिवर्स सिलोजिज्म दोस्तों केवल और केवल बैंकिंग में और कैट में पूछा जाता है। आज तक कभी के इतिहास में कभी भी एसएससी, रेलवे, अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स में नहीं आया। ये बैंकिंग में आता है, कभी कभार आ जाता है रिवर्स सिलोजिज्म। रिवर्स सिलोजिज्म पता क्या होता है? जैसे नॉर्मल सिलोजिज्म में क्या होता है कि आपको कथन दिए होते हैं, आपको निष्कर्ष पता करने होते हैं, सही है गलत है। रिवर्स सिलोजिज्म में क्या होता है कि आपको कंक्लूजन दिए रहेंगे और स्टेटमेंट आपको निकालने पड़ेंगे। उल्टा हो जाता है, इसके लिए उसको बोलते हैं रिवर्स सिलोजिज्म। उल्टा हो जाएगा। बट टेंशन मत लो, मैं ये भी आपको कभी ना कभी करा दूंगा, पक्की बात है। मैंने बोल दिया तो मैं करा दूंगा, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत होना। लेकिन वो फिर और ज्यादा हाई लेवल चले जाएगा, उसको बोलते हैं रिवर्स सिलोजिज्म, ठीक है? तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ ले लो। इसके अंदर टोटल दोस्तों 55-60 क्वेश्चंस के करीब हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें कर लोगे अच्छे से, ठीक है? मैं आज के लिए इतनी ही समाप्त करता हूं, ठीक है? बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये सारे लगा लेना आप लोग। क्लास कैसी लगी मुझे एक बार बताना जरूर। ऊपर से निकला या अंदर घुस गया, ये भी मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और कमेंट मुझे जरूर चाहिए। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, आपके फीडबैक्स बहुत जरूरी है। आपका फीडबैक नहीं मिलेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है भाई? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।